ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है, एक ज़हन बदलने वाला सिस्टम है कि पहली दफा गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, पॉलिटिशियंस, हम सब अकाउंटेबल हो गए। रेगुलर अवाम कहीं भी पाकिस्तानी बैठा है, अब उसके पास आवाज है। अब सरकार अवाम की पहुंच में कौन करप्शन कर रहा है, कौन रिश्वत ले रहा है, कहां मसला है, शहरी बराह रास्त शिकायत कर सकेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। कहा इस निज़ाम के तहत मुझ पर हफ्ते भर से पूरे मुल्क से रिपोर्ट मिलेगी। मुल्क की तारीख में पहली बार हुकूमत काबिले एहतसाब हो जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी भी राबिता कर सकेंगे। शिकायत के अजाले तक वजीर आज़म की खुसूसी टीम मॉनिटरिंग करेगी। गवर्नमेंट ने तो कोई कदम ही नहीं उठाई, तो पुराने केसेस है। शिकायत आने वाली है जब हम कुछ करेंगे, वो मैं अभी आपको वार्न कर रहा हूँ कि जमहूरियत खतरे में आने वाली है। ये डरेंगे कि करप्शन, उनकी खाना पीना बंद हो जाएगा, तो फिर उनको पब्लिक में निकल के कहना पड़ेगा मुझे क्यों निकाला। पोर्टल सिस्टम पर पहली शिकायत आएगी, मुझे क्यों निकाला। वजीर आजम से सवाल। इमरान खान ने कहा जिनको डर है इस पोर्टल से उनका खाना पीना खत्म हो जाएगा, वो फिर अवाम में निकल कर कहेंगे मुझे क्यों निकाला। वजीर आजम ने कहा ऑपोजिशन पर केसेस हमारी हुकूमत ने नहीं बनाए। अभी आप देखेंगे जमहूरियत खतरे में आने वाली है। सऊदी पैकेज के हवाले से उनका कहना था सऊदी अरब ने कोई शराइत नहीं रखी। अभी मजीद खुशखबरियां आएंगी। ऑपोजिशन अलायंस मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मौलाना फजल रहमान नवाज शरीफ को शिरकत के लिए ना मना सके। 2 घंटे तवील मुलाकात के बाद नवाज शरीफ का जाती शिरकत से इनकार। नून लीग का वफ्द शरीक होगा। मीडिया से गुफ्तगू में फजल रहमान बोले हम इस हुकूमत को जाली समझते हैं। JIFA के सरबराह ने इसराइली तैयारे के हवाले से हुकूमती तरदीद मुस्तरद करते हुए कहा इसराइली तैयारे का रूट बता रहा है वो पाकिस्तान आया। तैयारे से मुतल्लिक ओमान हुकूमत ने आधी तस्दीक कर दी। इंशाअल्लाह इन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह वो भाईचारगी की बात को मजीद तक़वियत देने के एतबार से मेरी मुलाकातें भी रहेंगी और इंशाअल्लाह 2-3 दिन का दौरा है। इसराइल से ताल्लुकात बना रहे हैं ना इसराइली तैयारे की पाकिस्तान आमद की खबर में कोई सदाकत है। सदर मुमलिकत की वजाहत। सिंध में गवर्नर राज से मुतल्लिक खबरों की तरदीद कर दी। सदर आरिफ अलवी 3 रोजा दौरे पर तुर्की चले गए। इस्तांबुल के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात मुतवक्किल। APC का बुनियादी एजेंडा मेरी समझ से बालातर है। अगर उसका मकसद जमहूरियत के बारे में लोगों की राय को मुतज़लज़ल करना है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉजिटिव स्टेप न होगा। वज़ीर ख़ारिजा ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा समझने से कासिर। कहा अगर जमहूरियत को मुतज़लज़ल करना चाहते हैं तो ये मस्बत कदम नहीं होगा। एहतिसाब का अमल शफाफ तरीके से जारी रहना चाहिए और हम बिला तफरीक एहतिसाब के कायल हैं। आसिफ जरदारी जानते हैं एहतिसाब के इदारे हुकूमत के मातहत नहीं। हमारा ना तो उन पर जोर है ना ही वो हमारे कहने पर कार्रवाई करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने सिंध में गवर्नर राज की खबरें मनगढ़ंत और झूठ का पलंदा करार दे दी। शहबाज शरीफ को असम्बली इजलास में शिरकत के लिए कल लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। नैब ने प्लानिंग कर ली। खुसूसी तैयारा ना मिलने की सूरत में पहली दस्तयाब फ्लाइट से इस्लामाबाद भेजा जाएगा। साबिक वजीर आला को मजीद रिमांड के लिए एहतसाब अदालत भी पेश किए जाने का इम्कान। स्पीकर हाउस पंजाब में पुर असरार आग। 12 सोफे, 3 बेड, 32 पर्दे और 18 कुर्सियां जल गईं। आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। स्पीकर हाउस साबिक स्पीकर राना इकबाल के बेटों के ज़ेरे इस्तेमाल है। साबिक स्पीकर के ज़ेरे इस्तेमाल रिहाइशगाह की बिजली का 15 लाख रुपए का बिल भी वाजिबुल अदा है। पाक से ज़मीन पार्टी में इख्तलाफात की दरारें पड़ गईं। इलेक्शन में नाकामी पर अनीस एडवोकेट, रजा हारून, डॉक्टर सगीर
वसीम आफ्ताब ने PSP से राहें जुदा कर लीं। डॉक्टर इशरत अलीबाद से राबिता, नई पार्टी के क़याम पर सलाह मशवरे। टेक ऑफ कर रहे हैं और अगर ये सब दोस्तों ने इसी तरह प्यार से मोहब्बत से इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना शुरू किया तो बहुत जल्द हम तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। जनवरी में डैम की ताबीर शुरू हो जाएगी। अवाम जितना हो सके हिस्सा डालें। दुआ है अल्लाह हमें सच्चे और नेक हुक्मरान नसीब फरमाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ताता दरबार हाजिरी के बाद गुफ्तगू। चीफ जस्टिस लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे तो साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन का एहतजाज। अदालत का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। इंसाफ दो की दुहाई। भारतीय DTH सिस्टम मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया। शहरियों को सिस्टम 8,000 में फरोख्त किया जाता है। माहाना 1,800 रुपए फीस ली जाती है। सारिफीन से हासिल होने वाले अरबों रुपए हवाला हुंडी के जरिए भारत मुंतकिल किए जाते हैं। तहकीकात में इंकशाफ। FIA, स्टेट बैंक और FBR की मुश्तरका टीमों ने छानबीन शुरू कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, कल गिरफ्तार किए गए निमर मजीद रिहा। FIA ने अदालत के हुक्म पर छोड़ दिया। अदालत की निमर मजीद को मंगल तक पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद से लापता होने वाले SP ताहिर खान का कोई सुराग ना मिला। अगवा का मुकदमा दर्ज। ताहिर खान पेशावर से इस्लामाबाद आए। जुमे की शाम 7:30 बजे से लापता हैं। भाई की मुद्दत में पर्चा दर्ज। पुलिस तहकीकात जारी। मिलने जाते तो अम्मी को बताते नहीं थे। बताती थी, वो कहती थी और गरीब होना भी जुर्म ठहरा। लाहौर की कमसिन सुमेरा इसी जुर्म की सजा पाती रही। मालिकन इस्त्री और गर्म पानी से जिस्म को जलाती। सुमेरा मां को बताती तो वो मालिकन को मजीद मारने के लिए कहती। बच्ची के बयान ने दिल दहला दिए। 92 न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन। मुलजिम मियां बीवी गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सुमेरा को कल कोर्ट में पेश करके कानूनी तौर पर अपनी तहवील में ले लेगा। की कोई जगह इन्होंने नहीं बनाई, ना पानी, इतनी गर्मी है। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल दाखिलों के लिए NTS टेस्ट 25,000 तलबा ने किस्मत आजमाई। बच्चे अंदर और वालिदैन बाहर इम्तिहान देते रहे। बैठने का इंतजाम, न पीने का पानी। पर्चा शुरू होने से पहले सवालनामा सोशल मीडिया पर वायरल होने की इत्तलात पर FIA हरकत में आई। 10 अफराद को धर लिया। हुकाम कहते हैं पेपर लीक की खबरों में कोई सदाकत नहीं। NED यूनिवर्सिटी के इतराफ बदतरीन ट्रैफिक जैम। गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई। अमीरुल बहर एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का सरक्रीक पर पाक मेरीन्स के अगले मोर्चों का दौरा। जवानों की तैयारी, हौसले और जज्बे को सराहा। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने जंगी मश्क सीज़फायर 2018 के दौरान ऑपरेशन तैयारियों का जायजा भी लिया। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान का अहम कदम। अफगान तालिबान के नायब चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल समद सानी को रिहा कर दिया। काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने की तालिबान रहनुमाओं की रिहाई की तस्दीक। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को 2010 में कराची से गिरफ्तार किया गया था। एशियाई पार्लिमानी असम्बली का इजलास कल से गवादर में शुरू होगा। 2 रोज़ा इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के 50 वफूद गवादर पहुँच गए।
चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस्तकबाल किया। गवादर एयरपोर्ट से इजलास के मकाम तक शाहराहों को सजा दिया गया। रुकन ममालिक के परचम आवेजा। कराची के खूबसूरत साहिल मुबारक विलेज का हुस्न मांद पड़ गया। खाम तेल से आलूदा साहिल की सफाई जारी, 80% काम मुकम्मल कर लिया। आइंदा 2 से 3 रोज में साहिल साफ हो जाएगा, हुक्काम का दावा। दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना। इस खजाने के मोती चुनने मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद दाता की नगरी पहुंच गए। मरकज़े तजल्लियात हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 975वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चादर पोशी करके बाज़ाब्ता आगाज किया। विफाकी और सूबाई वज़रा बराए मजहबी उमूर समेत मुल्क की नामवर शख्सियात की दरबार पर हाजिरी। चीफ जस्टिस ने मेहमानों को किताबों के तोहफे दिए। ट्रंप बदहवासी का दूसरा नाम। जहाज के अंदर जाने लगे तो याद आया हाथ में छतरी है। कुछ समझ ना आया तो छतरी जहाज के बाहर ही फेंक कर अंदर चले गए।